नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान। जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं DSSB के कंप्लीट सिलेबस की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों के लिए कंटेंट भी रेडी कर दूंगा ताकि आप लोगों को जो है परेशानी ना हो, पढ़ना क्या है, क्या करना है, तो वो सब भी रेडी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अभी आगे वीडियो में आपको समझा दूंगा कि क्या आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज ही चीजें समझाऊंगा कि अगर मान लो ये टॉपिक आप लोगों को दे रखा है, फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस, तो इसमें पढ़ना क्या है। रीजनिंग दे रखा है तो रीजनिंग में आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद हिंदी दे रखा है तो हिंदी लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक से आपको पढ़ाई करनी है। दोस्तों, जो टॉपिक बताऊंगा बहुत रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए निकले हैं और इन्हीं के बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप इनके बेसिस पे पढ़ाई नहीं करोगे तो समझो दिक्कत आप लोगों को हो जाएगी। सिलेबस एक बहुत जरूरी चीज होती है। अगर सिलेबस के अनुसार चीजें नहीं पढ़ी जाती तो आप लोग उसका खामियाजा खुद ही जानते हैं कि क्या हो सकता है। उसके बाद ये तो है आपका सेक्शन है जिसमें 20 मल्टीप्लाई बाय 5 हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन बी होगा आपका ट्रेड स्पेसिफिक, तो इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा आप लोगों के लिए कर दूंगा। लेकिन जो वर्कशॉप अटेंडेंट वाली पोस्ट है इसमें आप लोगों को थोड़ी सी चीजें अलग देखने को मिलेगी। वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए आप लोगों को थोड़े थोड़े क्वेश्चन जैसे फिटर, टनर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कोपा हर ट्रेड से देखने को मिलेंगे। यही वर्कशॉप अटेंडेंट का आप लोगों का सिलेबस होता है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट डिजाइन करता है। लेकिन जो बच्चे CITS के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर जो अदर पोस्ट से फॉर्म को फिल कर रहे हैं टीचिंग वाली, उसके लिए आपका ट्रेड स्पेसिफिक ये 100 नंबर होते हैं। आपके लिए कोई डिफरेंट नहीं होता, ये सिर्फ वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए जो है एप्लीकेबल है। वर्कशॉप अटेंडेंट में जो फॉर्म फिल करेंगे उनका कोई ट्रेड का स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता, उनको हर ट्रेड से थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक कंफ्यूजन आप लोगों को बहुत ज्यादा हो रही थी कि सर जी वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए हमने ITI इस ट्रेड से किया है, हमने उस ट्रेड से किया है, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो भाई, वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए कोई सी भी ITI की ट्रेड से आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, चाहे SCVT हो चाहे NCVT हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। अदर स्टेट से भी भर सकते हैं, लेकिन UR से भरोगे अदर स्टेट से। कल बच्चे बोल रहे सर जी अदर स्टेट से तो भर ही नहीं पा रहे, UR डाल के देखो भाई, यानी अनरिजर्व डाल के देखो, आप लोगों का फॉर्म भर जाएगा और UR में ही आप लोग फाइट करोगे। आशा करता हूं ये पॉइंट क्लियर है। जो भी उन्होंने रिलैक्सेशन दी है वो दिल्ली वाले बच्चों को दिए, अदर स्टेट वाले UR में फाइट करेंगे। आशा करता हूं ये चीज क्लियर हो गई। 2 घंटे का आपका यहाँ पर जो है पेपर होगा जिसमें 200 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे। आप जानते हैं समय बहुत ज्यादा नहीं है, 120 मिनट ज्यादा नहीं होते हैं 200 क्वेश्चन के लिए। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का ये कुछ क्राइटेरिया है, इसे आप लोग जो है नजर मार के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। अब आते भैया टॉपिक वाइज। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मैं दोबारा एक चीज क्लियर कर दूं, जो बच्चे टीचिंग के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, टीचिंग वाली पोस्ट के लिए, वर्कशॉप अटेंडेंट की बात नहीं कर रहा, अगर आप इलेक्ट्रिशियन से कर रहे हैं तो आप लोगों का ट्रेड स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा। अगर आप टनर से कर रहे हैं ट्रेड स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, ये 100 नंबर वाला, ये तो सबके लिए कॉमन है। अगर आप वेल्डर से कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, जो पोस्ट आप वहां पर ना हो तो परेशान मत होना इस चीज के लिए, ठीक है, तो वेल्डर का स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा। अगर आप कोपा से कर रहे हैं तो कोपा का टीचिंग के लिए जो स्पेसिफिक सिलेबस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए ऐसा नहीं है। वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इसी चीज को देखकर मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली वर्कशॉप अटेंडेंट का कोर्स जनरेट किया है। डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश, पहले नंबर पे हिंदी में, दूसरे नंबर पे इंग्लिश पे आपको मिल जाएगा, और तीसरे नंबर पे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है और खाली नॉन टेक्निकल वाला जो कंटेंट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और चौथे नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। आप जाकर उसे ले सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से शुरू कर सकते हैं अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। क्योंकि फॉर्म फिल कर दिया, तैयारी नहीं हो पाई तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं भैया अपनी मेन चीज पर, जो आप लोगों के लिए टॉपिक है। बहुत गहन चीजों को देखने के बाद ये टॉपिक आप लोगों के सामने मेंशन कर पाया हूं, तो इस पे एक बार नजर मार लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का देखें हिस्ट्री। हिस्ट्री आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, जो आप लोगों को मैंने कंटेंट दिया उसमें मैंने सब इंक्लूड कर दिया है आप लोगों के लिए। ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जनरल नॉलेज, मिसलेनियस। अब एक काम और करना, आप लोग अपनी करंट अफेयर्स पे भी फोकस करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं।
जब आप लोगों के एग्जाम की डेट आएगी उसके पीछे के 6 महीने के करंट अफेयर्स पे आप लोग फोकस कर लेना। ये मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो आप लोग अलग से यहाँ पे लिख लेना जो करंट अफेयर्स है आप लोगों का जो है, इसे आप लोग लिख लेना अपनी साइड से। करंट अफेयर्स आप लोगों को 6 महीने के पीछे के पढ़ने, अभी नहीं, जब आप लोगों को एग्जाम की डेट पता चल जाएगी। ये तो हो गए आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के टॉपिक। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यही टॉपिक जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, प्लीज केयरफुली इन लोगों को इन टॉपिक्स को देख लेना, ताकि आप लोग टॉपिक वाइज चीजें पढ़ सको। एक एक टॉपिक उठाओ, जैसे लेटर सीरीज हो गया, यूट्यूब पर डालो लेटर सीरीज, कॉन्सेप्ट समझो कि लेटर सीरीज बनती कैसे, क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद रॉन्ग लेटर सीरीज भी है, रिपीट सीरीज, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, वर्ड एनालॉजी, आपका नंबर एनालॉजी, ओड वन आउट, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेट्समैन एनालिसिस, प्लेस अरेंजमेंट, डायरेक्शंस, उसके बाद ब्लड रिलेशंस, रोज एंड रैंक्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद मिसिंग नंबर्स, अल्फाबेट प्रॉब्लम्स, लॉजिकल डायग्राम, सिलोजिज्म, उसके बाद सिलोगिज्म हो गया आपका, वेन डायग्राम हो गया, नॉन वर्बल हो गया, उसके बाद नॉन वर्बल में सीरीज और एनालॉजी दोनों है, उसके बाद ओड मैन आउट। तो ये हो गया आपका रीजनिंग वाला सिलेबस। उसके बाद आप लोगों का जो सिलेबस है वो है अर्थमेटिकल और आप लोगों का न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। नंबर हो गया एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, बाकी के टॉपिक प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सब आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया मैथमेटिक्स का आप लोगों, ये मैथमेटिक्स ही होता है, ठीक है, अर्थमेटिकल वाला पार्ट आप लोगों का। उसके बाद हम लोग जो है आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो आप लोगों के लिए 2 रह गए हैं। उसके बाद यहां पर हिंदी में देख लें आप लोग, हिंदी व्याकरण, वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, स्वर के भेद, व्यंजनों के भेद, लिंग, कारक, काल, अर्थ अथवा क्रियार्थ, उसके बाद वाक्य विन्यास, रस, छंद और अलंकार, संधियां, समास, उपसर्ग और आपका प्रत्यय, ये सारे टॉपिक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसका स्नैपशॉट आप लोग ले लेना। इस स्लाइड को मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि टॉपिक वाइज आपको वीडियो पे ना आना पड़े बार बार, और आप जो है एक ही बार में चीजें देख सके। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पर, ये हो गया इंग्लिश में। भाई देखो, मैं दोबारा से बोल दूं, DSSB की नौकरी चाहिए तो बहुत मेहनत करने की आपको जरूरत लगेगी। बिना मेहनत के DSSB की नौकरी पाना मुश्किल है, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, तब जाके इस डिपार्टमेंट के थ्रू अंदर जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का कंप्रीहेंशन जो पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, स्पोर्ट, दी एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारे टॉपिक आप लोग देख लेना। ये टॉपिक आप लोगों के सामने है, वीडियो को लंबा करने का कोई फायदा नहीं है, टॉपिक आप लोग खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों के सामने, स्लाइड को मैं टेलीग्राम पे मैं भी कल तक शेयर कर दूंगा, इस पे पीछे प्रिंट लगा के, ताकि जो कोई मिसयूज ना करे इस चीज का, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो मैं कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें क्या दे रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चे कल ये चीज पूछ रहे थे। 12-13 बच्चे एनरोल भी हुए उसमें, तो अच्छा लगा मुझे यार। सबसे पहले जो वर्कशॉप अटेंडेंट वाली पोस्ट है, इसके लिए आप लोग अप्लाई करोगे। इसमें जो आप लोगों का नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स है, ये मैंने आप लोगों को पूरा दे दिया है, ठीक है। पूरा आपको दे दिया, जो टॉपिक मैंने आपको बताया इसी के अकॉर्डिंग। सारा PDF फॉर्म में डाउनलोड करके आप अपने WhatsApp कहीं पर भी सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद इसी में मैंने आपको प्रीवियस जो पेपर्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि DSSB एक्चुअल में पेपर किस तरीके से लेता है। अब बात करते हैं भैया, ये बच्चे जो है, ये तो 100 नंबर की बात हो गई, लेकिन 100 नंबर आपके जो टेक्निकल पार्ट है उसका भी तो है। तो भैया ये टेक्निकल पार्ट की तैयारी के लिए, वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मल्टीपल ट्रेड्स होती है उनके IT के प्रीवियस पेपर सारे के सारे रख दिए, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसी में आपको मिल जाएंगे। एक ही कोर्स में आपको, एक ही नोट्स कोर्स में सब कुछ मिल जाएगा, आपको अदर भटकने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस पे तो अपना जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नॉन टेक्निकल लेना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रीवियस पेपर्स और जो टॉपिक वाइज कंटेंट है वो 3रे नंबर पे आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, हिंदी में, 4थे नंबर पे इंग्लिश में। ये हो गया। उसके बाद कल फॉर्म की वीडियो लेकर आया था, उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। परसों डिटेल्ड वीडियो लेकर आया था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद लास्ट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम, बिकॉज देयर आर
I think 9,700 students who are explaining the topics, asking questions to me. So बहुत सारे बच्चे हैं जो आपस में कन्वर्सेशन करते रहते हैं। मैं उनके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, 2 ग्रुप बना रखे हैं मैंने, एक तो उसे ओपन कर रखा है ताकि कोई भी बच्चा उसमें मैसेज कर सके, और एक मैंने जो है उसे ओपन नहीं कर रखा, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल रही होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो सीधा एक लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो कोर्स है वो आप एनरोल हो जाइए उसमें, ताकि आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से हो जाए। एप्लीकेशन से लेना चाहते हैं एप्लीकेशन से ले लें, डायरेक्टली परचेज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं वेबसाइट से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी लो, आपको कोर्स आप लोगों को एनरोल होता हुआ दिख जाएगा। अभी उसमें और भी चीजें कोशिश करूंगा कि अन्य ट्रेड का भी कंटेंट ऐड कर सकूं, ताकि आप लोगों की तैयारी DSSB की अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आप लोगों को आने वाली अपडेट्स टाइमली मिलती रहे।